पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मंजूर। तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ने की इजाजत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उसके लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन पीटीआई का मुखालिफ बन चुका है। अगर इंतखाबी इदारे ने 15 मिनट के अंदर अंदर वेबसाइट पर बल्ले का निशान पीटीआई को न दिया तो ये संगीन तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में फराइज अंजाम एजाज की बात थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाए गए इस्तीफे में मौक़िफ़। मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत थी। आज ही अपने जवाब में उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। फैसले के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की फैमिली से पैरवी के लिए कोई सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वरसा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते। जस्टिस अतहर मिनिल्ला बोले, अगर 1999 की इमरजेंसी की तहकीकात होती तो 3 नवंबर का इकदाम न होता। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी के मुकदमे में आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया था। परवेज मुशर्रफ ने कभी भी संगीन गद्दारी नहीं की। कोई भी फौजदारी केस गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज मुशर्रफ को दिफा का मौका नहीं दिया गया। वो जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। 4 साल तक अपील अदालत में पड़ी रही। बेहतर होता उन्हें जिंदगी में ही इंसाफ मिल जाता। बानी पीटीआई लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात मुस्तरद और मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों पर फैसले भी आज आएंगे। परवेज इराही और मुनिस इराही की अपीलों पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। खवातीन और अकलियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी को होगी। नून लीग की जानिब से उम्मीदवारों को आज इंतखाबी टिकट दिए जाने का इम्कान। कायद नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को हंगामी तौर पर जाती उम्रा तलब कर लिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, नून लीग भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। अदम बर्दाश्त के खात्मे और मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। हमने जो तामीर और तरक्की की उसके कदम कदम पर निशान मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज दौरा लाहौर शेड्यूल। अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो अपने इंतखाबी हलके NA 127 में इशाइये में शिरकत करेंगे।
कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। लकी मरवत में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग, 2 खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद कत्ल। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 2 भाइयों मुजम्मिल और मुदस्सिर का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फहद ने नामालूम साथी के साथ मिलकर दोनों भाइयों को कत्ल किया। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गैस भर जाने से 4 मुलाजमीन जाँ बहक। सब असिस्टेंट अब्दुल रऊफ, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर मुश्ताक अहमद, डेटा एंट्री ऑपरेटर फरीद और माजिद हुसैन शामिल। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत से मुताल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, मजीद 30 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गई। इफ्तिताही तकरीब में निगरां वजीर आला सिंध और मेयर कराची की भी शिरकत।